हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आचार्य जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं कि अगर आप भी रेलवे के या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो फ्रेंड्स, तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इसे हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं शाम 7:30 बजे हर रोज लास्ट 10 साल में 2010 से लेकर 2020 तक जो भी रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, उसका पूरा आपको करवा दिया जाएगा। साइंस के सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अपलोड किया जाता है इस चैनल पे शाम 7:30 बजे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले आरआरबी मालदा 6/6/2010 में जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑनिरोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? क्या होगा सही जवाब? एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो फ्रेंड्स शाम 7:30 बजे, टाइम याद रखिएगा, शाम 7:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको टाइमिंग चेंज करवाना है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको हमको इस समय वीडियो चाहिए। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। आगे चलते हैं हम लोग। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, बताइए। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, बताइए। पारे का प्रतिरोध कितना डिग्री पे शून्य होता है फ्रेंड्स? कितना तापमान पे शून्य होता है? तो सही जवाब क्या होगा? 4K पर। ठीक है, कब होता है? 4K पर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, बताइए किस क्रम में लगाई जाती है? घरेलू विद्युत लाइन जो है वो किस क्रम में लगाई जाती है? क्या होगा सही जवाब? बताइए क्या होगा सही जवाब? फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा घरेलू विद्युत लाइन जो लगाई जाती है वो समानांतर क्रम में लगाई जाती है, समानांतर श्रेणी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बताइए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बताइए कहाँ नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है तो सही जवाब हो जाएगा निर्वात में। कहाँ? निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम बताइए। हरा कशिश का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, हरा कशिश का रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जस्ते का फूल, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा सही जवाब? तो जस्ते का फूल कहा जाता है फ्रेंड जिंक ऑक्साइड को। किसको? जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है, याद रखिएगा। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा सही जवाब? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? क्या होगा सही जवाब? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए हाइड्रोजन के आविष्कारक का नाम बताइए। हाइड्रोजन के आविष्कारक का नाम बताइए। क्या होगा सही जवाब? हाइड्रोजन के आविष्कारक। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के आविष्कारक का सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। कौन? हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? प्रखनली शिशु का नाम, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा लुईस। क्या? लुईस था नाम, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने बताया था? म्यूटेशन थ्योरी, बताइए क्या होगा सही जवाब? म्यूटेशन थ्योरी किसने बताया था? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन के सिद्धांत को बताया था। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी बताइए। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? सब शरीर मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। ग्लूटियस
मैक्सिमस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होगा? कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा फ्रेंड्स हीरा, हीरा है, ठीक है। हीरा को कार्बन का शुद्धतम रूप कहते हैं, होता है। आगे चलते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं बताइए? मार्स गैस किसे कहते हैं? क्या होगा सही जवाब? तो मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है, बताइए किसकी एक बीमारी है रिकेट्स? आंखों की, हड्डियों की, किसकी बीमारी है रिकेट्स बताइए? तो सही जवाब है हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स जो है वो हड्डियों की बीमारी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये फ्रेंड्स गलत लिखा हुआ, यहाँ पे ये आंसर होगा। क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर रोज आप अगर एक वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, तो साइंस में टोटल सभी प्रश्नों को आप करके आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक आप याद कर लेते हैं तो यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन को। आगे चलते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है, याद रखिएगा टेस्ला होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है मैं बता दूं कि ये आरआरबी अजमेर 6/6/2010 में पूछा गया था। जो आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। कब पूछा गया था? आरआरबी अजमेर 6/6/2010 को, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे अगला क्वेश्चन है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है बताइए? फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फेदोमीटर द्वारा जो मापा जाता है वो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, याद रखिएगा फेदोमीटर द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, बताइए शरीर में कहाँ पे लाल रक्त कण का निर्माण होता है? क्या होगा सही जवाब? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं हम लोग। वर्णांतता रोगी को क्षमता नहीं होती है, बताइए वर्णांतता रोगी जो होता है वो उसमें क्या क्षमता नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान सकता है। वर्णांतता रोग जो होता है रोगी वह लाल और हरा रंग को नहीं पहचान सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अकीर्य गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बताइए वह कौन सा अकीर्य गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? अकीर्य गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका अकीर्य गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन, रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है। दांत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक अवयव है, बताइए दांत और हड्डी के मुख्य का अकार्बनिक अवयव, अकार्बनिक अवयव है, बताइए क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर बताइए? दंत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक अवयव जो है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। आगे चलते हैं हम लोग। शरीर के ताप को अस्थायी रखती है, बताइए शरीर के टेम्परेचर को कौन अस्थायी रखता है? बताइए हमारे बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जो शरीर के ताप को अस्थायी रखता है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर के ताप को अस्थायी रखता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। रक्त को जमने में मदद करता है, बताइए क्या जो है वो रक्त के जमने में मदद करता है, जमाने में? थोड़ा सा हिंट्स देते हैं आपको, वो विटामिन है, बताइए वो कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति होता है, ठीक है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलते हैं हम लोग, फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती है? वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती है? सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है, ठीक है।
पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें जितना भी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आरआरबी बेंगलोर 6/6/2010 को पूछा गया प्रश्न को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है बताइए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है कहाँ? तो सही आंसर चंद्रमा पे। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पे अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सोडियम को रखा जाता है बताइए। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है बताइए कहाँ पे सोडियम को रखा जाता है फ्रेंड्स? तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वाटर गैस मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस मिश्रण है किसका? वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इस्पात में कार्बन की कितना मात्रा होती है? इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 0.5 से 1.5%। 0.5 से 1.5% होती है इस्पात में कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं बताइए। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, क्या होगा सही आंसर? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। कब किया जाता है? डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक का जो 2010 से लेकर 2020 तक पूछा गया प्रश्न पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।